नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। अपने जो डिस्क्रिप्टिव जो क्लासेस थी, यानी जो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे जो क्लासेस थी, उसका कारवा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपना रथ है वो ऑब्जेक्टिव क्लासेस की तरफ मुड़ेगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से डील किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको वही सेशंस मिलेंगे, उनमें टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा और उसके एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है ना। और इसके डिस्क्रिप्टिव क्लासेस, यानी मैंने सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है। इसकी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस है, वो नहीं देखी है तो देखना जरूर वो क्लासेस। ठीक है ना। और इसको एग्जाम में किस तरीके से, किस पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, और उनसे किस तरीके से डील किया जाता है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, और देखो, पूरा एंड तक बने रहना इस सेशन में, पूरा एंड तक आप लोग चलना इस सेशन में। ठीक है, साथ साथ चलना। और अगर आपको यह सेशन पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट डिले। आप देखना, क्लास या सेशन एक ही बात है। ठीक है ना। तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किस तरीके से कैसे डील किया जाता है। ठीक है ना। तो चलो मैं मार्कर ले लेता हूं। अब देखना, अब इस क्लास में अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस की एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे मैंने डिस्क्रिप्टिव क्लासेस दी है वो क्लासेस जरूर देखना आप लोग। ठीक है, पूरे सिलेबस की दी है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो, एक तो आप लोगों को मैं बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन को डील करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिजेक्शन मेथड। समझ में आ गई चीज? और ये रिजेक्शन मेथड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको थ्योरी के कंसेप्ट पता है तो इजीली आप रिजेक्शन मेथड लगा के कई गुना ज्यादा दूसरों से आगे रह सकते हो। ठीक है, कई गुना ज्यादा दूसरों से आगे रह सकते हो अगर थ्योरी के कंसेप्ट पता है तो। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। ठीक है, अब देखना, चलो अपन स्टार्ट करते हैं, ज्ञान बहुत हो गया। ठीक है, अब देखना आगे, पहला क्वेश्चन देखो, ही यूजुअली ये गो टू मार्केट। ठीक है, इसकी मतलब कि ये क्या है? ये वर्ब है, इसकी करेक्ट फॉर्म आपको ढूंढनी है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म आपको ढूंढनी है। इसके ऑप्शन देखना, गोज, गो, गोइंग और गॉन। उत्तर खड़काओ उत्तर फटाफट। अब देखना, इसके उत्तर देखना कि यहां पर यूजुअली दे रखा है। ठीक है, डस्टर कहां पे है? यहां पर देखो, यूजुअली दे रखा है। ठीक है, यूजुअली दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया यूजुअली सेल्डम। देखो, यूजुअली सेल्डम, एवरी वीक, एवरी संडे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे। ठीक है, ये सब आए तो क्या लगेगा? ओकेजनली। ठीक है ना। तो ये सब आए तो आपको कौन से टेंस का यूज करना है? देखना, वर्ब प्लस, ठीक है, वर्ब प्लस एस और ईएस का यूज करना है। ठीक है, अगर नोट आए तो डू और डज नॉट का यूज करना है। ठीक है ना। और देखना, और बता देता हूं मैं आपको कि सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर के साथ में वर्ब प्लस एस और ईएस लगेगा। ठीक है, प्लूरल के साथ में क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डील करना है। ठीक है ना। और इसका भी मैं बता देता हूं, डू है वो प्लूरल के साथ में, डज है वो सिंगुलर के साथ में। ठीक है, अब देखना, यहां पर ही क्या है? सिंगुलर है, तो क्या आएगा? गो नहीं आएगा, गोइंग नहीं आएगा और गॉन नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो, ये किसमें आता है? ये आता हैज और हैव। ठीक है, हैड और हैड के साथ में। गोइंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं,
एज ए जीरंड है गो, यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ में इसका होगा नहीं, ये कट गया तो कौन सा बचा अपने पास में, गोज बचा। ये राइट आंसर कौन सा रहेगा, गोज रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डील करना है। अब देखना आगे दूसरा क्वेश्चन देखना, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉइल्स सी का है बॉइलिंग और डी का है बॉइल्ड। ठीक है, उत्तर दो फटाफट उत्तर दो भाई, फटाफट खड़काओ उत्तर। अब देखना क्या, देखो अब देखो ये ना, ये चीज क्या है, ये चीज है, देखो आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये चीज साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट के लिए कौन से टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज इक्वल टू वर्ब प्लस एस और यस, डू, डज। ठीक है ना, तो क्या आएगा, बॉयल, वाटर बॉयल आएगा नहीं। ठीक है, और ये आएगा नहीं, ये जीरन फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म में आएगी नहीं, तो कौन सा होगा, ये होगा, कौन सा, बी का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग रिजेक्शन मेथड का यूज कर सकते हो। और वो रिजेक्शन मेथड कब आता है, जब आप थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ी आप लोगों ने। ठीक है ना, अगर थ्योरी पढ़ गया ना, देखो मेरी यही सलाह है कि थ्योरी पढ़ गया ना आप लोग। ठीक है, थ्योरी की पूरी क्लासेस दे रखी है, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे दे रखी है, तो आप लोग पढ़ गया ना वो। ठीक है, समझ में आ गई चीज। अब देखना आगे, आई क्रिकेट एवरी संडे आया, तो बता दो ऑप्शन। देखो ए का ऑप्शन है ये प्ले, और बी का है प्लेज, और सी का है प्लेइंग, और डी का है प्लेट। बताओ उत्तर, बताओ फटाफट, खड़काओ उत्तर। अब देखना एवरी संडे। ठीक है, एवरी संडे आया, देखो एवरी वीक, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी ईयर। ठीक है, एवरी मंथ, इन सब के साथ में कौन सा टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। अब देखना, देखो प्लेज होगा नहीं क्योंकि आई दे रखा है, और ये होगा नहीं, प्लेइंग, प्लेड होगा नहीं, तो कौन सा बचा, आई प्ले। ठीक है, आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोगों को देखना। अब देखना द सन। ठीक है, द सन इन द ईस्ट, ये देखो एक का ऑप्शन है राइज, और बी का है राइजेस, और सी का है राइजिंग, और डी का है रोज। बताओ उत्तर, बताओ खड़काओ भाई उत्तर। इसका राइट ऑप्शन होगा ये, कौन सा, राइजेस। क्यों होगा राइट ऑप्शन, यानी यहां पर क्या दे रखा है, यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है, यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है भाई। ठीक है, तो किस यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए कौन सा टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, वो थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो देखना जरूर, सलाह यही है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। अब देखो ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब देखो मतलब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें से आपके कितने सही होते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में आप लोगों के अगर 8 से 9 क्वेश्चन सही हो रहे ना, तो इसका मतलब आपने थ्योरी क्लास बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखी है। ठीक है, अगर 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन सही हो रहे तो इसका मतलब आप लोगों ने थ्योरी क्लास अच्छी तरीके से पढ़ रखी है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है, आप लोगों का स्कोर कितना हो रहा। ठीक है ना। अब देखना क्या कि देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, फार्मर्स। ठीक है, प्लगिंग विद द प्री मानसून रेन। ठीक है, ये है, तो यहां पर ऑप्शन है स्टार्टेड, स्टार्ट, और क्या दे रखा है, स्टार्टिंग और स्टार्ट्स। ठीक है, ये दे रखा है, तो बताओ फटाफट, बताओ भाई ऑप्शन, राइट ऑप्शन कौन सा आएगा। अब देखा ये मतलब ये स्टार्टेड है तो ये तो आएगा नहीं, अब स्टार्टिंग है ये भी नहीं आएगा, तो स्टार्ट और स्टार्ट। ठीक है, इन दोनों में से बताओ मुझे कौन सा आएगा। अब देखना यहां पर फार्मर्स दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, प्लूरल है, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, तो ऑप्शन अपने पास में कौन सा बचा, बी अपना राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है, रेगुलर एक्शन दे रखा है। ठीक है, रेगुलर कौन से टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको डील करना। ठीक, अब देखना आगे, फेमाइंस
एंड ब्रॉड्स, ठीक है, कॉमन इन राजस्थान, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें ए के ऑप्शन में बी और बी में बीन और सी में बींग और इसमें है आर, डी में आर। बताओ बताओ फटाफट बताओ। अब देखना, मतलब कि बी होगा नहीं, बीन होगा नहीं और बींग होगा नहीं, तो कौन सा आएगा? आर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर एंड मतलब कि दोनों प्लूरल नाउन है और एंड से जुड़ रहे, तो है ना, तो आप लोगों ने एक मतलब वो एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी एसवीए के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब, ठीक है, ये नियम चलता है इसमें, ठीक है, एसवी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर प्लूरल है, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन कौन सा बचा अपने पास में? ये राइट ऑप्शन, डी वाला राइट ऑप्शन बचा, ठीक है। और स्टेट बताने के लिए यानी कोई दशा बताने के लिए, ठीक है, कोई स्टेट बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। इस तरीके से भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। यानी आपको क्या है, आपको एक तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और एडवर्ब, ये तो पकड़ना ही पकड़ना, और यूजेज, ठीक है ना। मैंने थ्योरी क्लासेज में अच्छी तरीके से करवा रखा है, अगर वो नहीं देखी है तो वो जाकर जरूर देखना, यही है सलाह मेरी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखना आगे, अगला क्वेश्चन है 7 का, ठीक है, पीपल ड्रिंकिंग वाटर, ये दे रखा है। तो ए के ऑप्शन में डज नॉट गेट, और बी के में डिड नॉट गेट, और सी के में डू नॉट गेट, और इसमें डी में वाज नॉट गेट। उत्तर खड़काओ फटाफट। ठीक है, उत्तर बताओ क्या रहेगा। देखो उत्तर यानी डिड नॉट पास्ट में चला जाएगा, वाज नॉट पास्ट में चला जाएगा, तो ये ऑप्शन कट गए, ठीक है। अपने पास में ऑप्शन बचा एक और सी का, ठीक है, एक और सी का में देखो, ठीक है। तो पीपल यहाँ पर क्या है, पीपल यहाँ पर प्लूरल है, तो डज है वो सिंगुलर के साथ में यूज होती है, तो ये कट गया, ठीक है। अपने पास में कौन सा बचा? ये बचा, कौन सा? राइट ऑप्शन ये बचा, डू नॉट गेट, ये राइट ऑप्शन बचा, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पर क्या है, पीपल डू नॉट गेट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, और ये क्या है, एक रेगुलर एक्शन है। क्या है? रेगुलर एक्शन है। रेगुलर एक्शन के लिए कौन सा टेंस का यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को डील करना है। अब देखना आगे, व्हेन इट, ये इन द टाइम दे गेट नर्वस, ये दे रखा है। तो डज नॉट कम, डू नॉट कम, डिड नॉट कम और इज नॉट कम। बताओ उत्तर, बताओ खटाखट, खड़काओ भाई उत्तर। अब देखो यहां पर मतलब कि डिड नॉट आएगा नहीं, ठीक है, और इज नॉट आएगा नहीं, इट इज नॉट कम, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, ये डू नॉट आएगा नहीं, तो कौन सा आएगा? डज नॉट कम, व्हेन इट डज नॉट कम इन टाइम, ठीक है, दे गेट नर्वस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से जर्नल स्टेटमेंट है। क्या है? जर्नल स्टेटमेंट है, ठीक है। यहां पे मैं बता देता हूं कि जर्नल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट। और जर्नल स्टेटमेंट के लिए कौन से टेंस का यूज होता है भाई? कौन से टेंस का यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। समझ में आगे चीज? इस तरीके से आप लोगों को समझना है। थोड़ी क्लासेस देखो, ठीक है, गो एंड वॉच देम, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका और आगे बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, ये इस क्लास की लास्ट स्लाइड है, क्योंकि मतलब कि मैं आपको देखो प्रत्येक टेंस के 10 क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। लास्ट में एक आप लोगों को लंबी क्लास दूंगा, उसमें सारे के सारे मिक्सअप आ जाएंगे, ठीक है। यानी मिक्स टेंस के मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। एक लंबी क्लास दूंगा मैं आप लोगों को लास्ट में, ठीक है, और वो आपको उसमें सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रत्येक टेंस के मैं 10 क्वेश्चन दूंगा। अब ये मत समझना कि ये 10 क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन है, ये मत समझना आप लोग, ठीक है। मतलब कि ये 10 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप लोगों ने डील कर लिया वहां पर क्वेश्चंस के साथ में, तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखना, ठीक है। अब देखना 9 का क्वेश्चन क्या है, दे फॉर द रेन, ठीक है, ये है। तो ऑप्शन देखना, वेट्स, सी का वेटेड और डी का है वर वेटेड, ठीक है। ऑप्शन ये तो हटा देता हूं। अब बताओ मुझे खड़का उत्तर फटाफट, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लूरल दे रखा है। वेट्स होगा नहीं, एस और ईएस कब लगता है? एस और ईएस कब लगता है वर्ब में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस और ईएस कब लगता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में।
सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस और ईएस लगता है वर्ब के साथ में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है ना। अब देखना क्या मतलब ये क्या है, ये रेगुलर एक्शन है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी आप मतलब कि समझ सकते हो कि ये रेगुलर एक्शन है, ठीक है, रेगुलर एक्शन है, ठीक है। रेगुलर एक्शन के लिए कौन से टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। अब देखना आगे, रोहित ऑलवेज इन द इवनिंग, ये है तो ऑलवेज दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। पहले तो है ना, थोड़ा ऑप्शन सुन लो आप लोग। इज प्लेइंग, बी का है प्ले और सी का है प्लेज और डी का हैज बीन प्लेइंग, ठीक है। ये डी वाला काट दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ, हल्का कर दिया आप लोगों का, बताओ फटाफट उत्तर बताओ क्या होगा, प्लेज होगा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि रोहित, रोहित क्या है, सिंगुलर है, और ये बताओ ये ऑलवेज दे रखा है। ऑलवेज कौन से टेंस में यूज होती है, देखो, अरे सुन लो रे, ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज ये कौन से टेंस की है भाई, कौन से टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की नहीं है। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज इक्वल टू वर्ब प्लस एस और यस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डच, ठीक है। अगर नोट दे रखा है तो डू डच, ठीक है ना। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ये राइट ऑप्शन होगा। इस मतलब रोहित, देखो रोहित के अकॉर्डिंग ये राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को डील करना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो बस आज की सेशन में इतना ही है, ठीक है। मैंने 10 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए, वो 10 क्वेश्चन भले ही मैंने 10 क्वेश्चन करवाए, लेकिन वो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। कहने का मतलब कि अगर आप लोगों ने जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप लोगों ने डील कर लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, तो आप लोगों के एक भी क्वेश्चन इंग्लिश का गलत नहीं होगा, ठीक है। और एक और सलाह है आप लोगों के लिए कि थ्योरी क्लास देख के आओ, ठीक है। अगर वो थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो वो जरूर देखना, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लास पे आओगे तो वो समझ में जो आ जाता है, लेकिन वो इतना नहीं आता है, ठीक है ना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करके बताना कि आपका स्कोर कितना बना, ठीक है। अब देखो अगर 10 में से आपके 8 या 9 क्वेश्चन सही हो रहे, तो इसका मतलब आप लोगों ने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, बोर्ड के पी रखी है, ठीक है ना। और अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। तो एक और सूचना आप लोगों के लिए, वो क्या है कि अपनी जो क्लासेस है वो मंडे टू सैटरडे आती है, शाम को 8 बजे आती है, प्रीमियर पे चलती है। प्रीमियर पे कुछ नहीं करना पड़ता, केवल आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाए वहां आप लोगों को क्लिक करनी है और सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और आप बड़े आराम से वो क्लासेस देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को डील करना है, मैंने जिस तरीके से बताया उसी तरीके से आप लोगों को चलना है, ठीक है। बस आज के सेशन में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और एक नई क्लास के साथ में मिलते हैं, नए जोश के साथ में मिलते हैं अपन, ठीक है। इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।